सुप्रभात बच्चों। मैं अनीता डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कुरुक्षेत्र की ओर से। बच्चों, आज हम पाठ 13 स्वामी श्रद्धानंद जी का अध्ययन करेंगे। महर्षि दयानंद के अनुयायी साधकों में स्वामी श्रद्धानंद का नाम विशेष महत्व रखता है। उनका जन्म पंजाब के जगराव नगर में माघ कृष्ण दशमी संवत 1918 विक्रमी को हुआ। उनके पिता का नाम श्री राम प्रताप तथा माता का नाम श्रीमती हीरा देवी था। उन्होंने अपने इस बच्चे का नाम नेतराम रखा। बाद में कुछ संबंधियों तथा पंडितों की सलाह से यह नाम बदलकर कृपा राम कर दिया गया। उन दिनों हिंदुओं में बाल विवाह की कुप्रथा चल रही थी। बाल विवाह माने कि बचपन में शादी हो जाती है। बालक कृपाराम भी इसका शिकार हुआ और 13 वर्ष की आयु में उनका विवाह पंडित सुंदरदास सूरी की पुत्री पार्वती के साथ कर दिया गया। बचपन में कृपाराम बड़े नटखट माने शरारती। उन्होंने पतंगबाजी और घुड़सवारी का विशेष शौक था। अपने घोड़े से वे इतना प्यार करते थे कि उसे दूध में भीगी हुई जलेबियां खिलाया करते थे। शैतान घोड़े को भी वे अपने प्यार से वश में कर लेते थे। कृपा राम धुन के पक्के थे। एक बार उनके मन में द्वारका और रामेश्वर की तीर्थ यात्रा करने का विचार पैदा हुआ। वह 1400 रुपये की कपड़े की गांठ को 700 रुपये में बेचकर द्वारका जा पहुंचे। लुधियाना लौटते लौटते पैसे खत्म हो गए, अतः वहां जगराव तक वो पैदल आए। कृपाराम बड़े मेधावी थे। मेधावी माने इंटेलिजेंट थे, तेजस्वी थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, गणित तथा दर्शन शास्त्र में अपनी बुद्धि की कुशलता का पूर्ण परिचय दिया। 19 वर्ष की आयु में उनके हृदय में वैराग्य की भावना जागने लगी। वैराग्य माने सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना। इस समय वे उर्दू, पंजाबी, फारसी में कविता भी करने लगे। आखिर एक दिन उन्होंने घर छोड़ दिया और जम्मू कश्मीर के एकांत स्थान में जा पहुंचे। वो एकांत स्थान जम्मू कश्मीर में चले गए। इन्हीं दिनों भारत में स्थान स्थान पर महर्षि दयानंद के व्याख्यानों की धूम मची हुई थी, यानी कि उनके जो भाषण थे वो चल रहे थे। इन्हीं व्याख्यानों से प्रभावित होकर वे पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। स्वामी दयानंद के संपर्क में आने से पहले वे अद्वैत वेदांती थे, किंतु अब ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को मानने लगे थे। पहले वो वेदांती थे और बाद में वो ईश्वर, जीव और प्राकृतिक तीनों को मानने लगे। कृपाराम तर्क करने में बड़े निपुण थे, तेज थे वो। एक दिन उन्होंने देखा कि दीनानगर में एक पादरी बाजार में भाषण दे रहा है। वे बात बात में उसके साथ भिड़ गए और उसकी बातों का खंडन करने लगे, यानी कि जो वो बात समझा रहे थे उसका खंडन करने लगे। इसी समय उनके चाचा जयराम शर्मा भी कहीं से आ निकले। उन्होंने उनके पिता को भी बुला लिया और उन्हें घर लौटने को राजी कर लिया। घर रहकर कृपाराम महर्षि दयानंद के ग्रंथों का स्वाध्याय करने लगे, यानी कि उनको पढ़ने लगे। इसी समय उनका परिचय आर्य प्रथिक पंडित लेखराम के साथ हुआ। अपने घर पर उन्होंने संस्कृत पाठशाला शुरू कर दी। कुछ दिन बाद वे पुनः कश्मीर की ओर चल पड़े। वे झेलम के स्रोत की तलाश में घूमते घूमते वहां पहुंचे। फिर रावलपिंडी और पेशावर आदि स्थानों पर घूमे। किसी तरह उनके संबंधियों को उनके वहां होने का पता लग गया और ये फिर पकड़कर वापस ले आए। वो घूमते रहे और उनके रिश्तेदारों को पता चल गया और वो उनको पकड़कर वापस ले आए। बड़ों के आग्रह पर कृपाराम को व्यापार के काम में हाथ बटाना पड़ता था। उनकी दुकान अमृतसर में माल दरवाजे के पास थी। पहले दुकान का कोई मशहूर नहीं थी, पर उन्होंने कुछ नियम बनाए। इन्होंने छोटे बड़े के लिए
समान भाव यानी कि एक ही रेट रख कर सस्ते दामों में कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि खरीदने वालों की खासी भीड़ इकट्ठी होने लगी। रात को मुश्किलों से उन्हें उठाकर दुकान बंद की जाती थी और यह उनके सच्चे व्यापार का फल था, यानी कि उनका जो व्यापार था वो अच्छा चल निकला। वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए पंडित कृपाराम ने इधर उधर घूमकर व्याख्यान देने और टक लिखने का काम शुरू किया। जहाँ भी पादरी साहब को ईसाईयत का प्रचार करते देखते वहाँ ही पहुँच जाते। उन्होंने निजी खर्च से एक उपदेशक को भी नियुक्ति कर दी थी। उन्होंने एक उपदेशक भी नियुक्त कर दिया था अपने निजी खर्चे में से। उन्होंने निजी खर्च में से एक उपदेशक की नियुक्ति कर दी थी। दिन रात प्रचार करने की धुन थी। जब सन 1883 में महर्षि दयानंद का निर्माण हुआ तो इन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। प्रतियां माने कापियां जो छप रही थी वो उन्होंने बांट दी। अपनी तर्कशीलता से पंडित कृपाराम ने अपने पिता श्री को ऋषि दयानंद का अनुयायी बना लिया। उन्होंने सोने की बनी रामकृष्ण आदि की मूर्ति को कुल पुरोहितों के हवाले कर दिया। जो मूर्तियां थी रामकृष्ण जी की उनको अपने कुल पुरोहित, जो कुल के पुरोहित है, उसको दे दिया। महर्षि दयानंद के मिशन को सफल बनाने के लिए पंडित कृपाराम ने काशी को गढ़ बनाया। उन्होंने 6 दर्शनों की व्याख्या की, गुरुकुल स्थापना, आर्ष ग्रंथों का प्रकाशन, शास्त्रार्थ, गरीब छात्रों की सहायता आदि अनेक कार्यों को अपनी योजना का अंग बनाया। महाभाष्य, काशिका आदि आवश्यक ग्रंथों को विद्यार्थियों के लिए सस्ता बनाने का उद्देश्य से उन्होंने अपना प्रेस चलाया। यानी कि उन्होंने बच्चों को बुक्स जो है वो ग्रंथ जो है सस्ते मिले, इसलिए उन्होंने अपना एक प्रेस चलाया। काशी में प्रचार का काम शुरू करने पर उनका कड़ा विरोध हुआ, पर अपनी सूझबूझ से विरोधियों के सरदार बटुक रामदयाल को वश में करके उन्होंने अपना रास्ता साफ कर लिया। वे महर्षि दयानंद के इतने दीवाने थे कि एक बार लखनऊ नवल किशोर प्रेस पर कागज लेने के लिए घर से 1000 रुपये लेकर गए। वहां डीएवी कॉलेज के लिए चंदे की अपील करने के लिए दे दिए। जब अपील की गई वहां पर विशाल सभा हो रही थी तो उन्होंने वहां पर जो है डीएवी कॉलेज में वो 1000 रुपये दे दिए। उन्होंने जगराव में भी वेद प्रचारक प्रेस की स्थापना की। मुरादाबाद में वैदिक धर्म प्रेस खोला। जालंधर, अमृतसर, लाहौर आदि शहरों में वैदिक धर्म का प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में वजीदाबाद, धामपुर आदि कई स्थानों पर आर्य समाज की स्थापना की। दर्शन के विद्वान होने के कारण सन्यासी होने पर इनका नाम दर्शनानंद हुआ। ये दर्शन के विद्वान थे इसलिए सन्यासी भी थे, इसलिए इनका नाम आगे दर्शनानंद हुआ। ये निःशुल्क माने बिना फीस के शिक्षा के पक्षपाती थे, भाई फीस नहीं लगनी चाहिए। इन्होंने बदायूं, सिकंदराबाद, वृंदावन, ज्वालापुर, विलासी, पोठोहार में गुरुकुलों की स्थापना की। पंडित गणपति शर्मा, पंडित गंगादत्त, पंडित भीमसेन शर्मा आदि के सहयोग से इन्होंने गुरुकुल ज्वालापुर को दूसरी काशी ही बना दिया, यानी कि विश्वविद्यालय खोल दिए उन्होंने। धार्मिक विषयों पर शास्त्रार्थ करने की इन्होंने इतनी धुन थी कि अंतिम दिनों में रुग्ण शैया पर पड़े हुए, यानी कि बीमार अवस्था में थे वो, फिर भी वे वहाँ अपनी चारपाई ले जाने का आग्रह करते रहे और विपक्षियों को परास्त करते रहे, यानी कि हराते रहे। अपनी मृत्यु से 6 घंटे पहले तक इन्होंने शास्त्रार्थ किए। मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका है तो समाधान
कर लो, यानी कि वैदिक धर्म पर कोई शंका है तो उसका समाधान कर लो, हल निकाल लो। दर्शनानंद जा रहा है फिर न कहना। स्वामी जी का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। बच्चों, इस पाठ को आपने पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद बच्चों।